आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दोस्तों, आज हमारी टीम पहुंची है करनीखेड़ा, फाजिल्का, पंजाब में। यह एक गरीब परिवार है। इस परिवार में 4 सदस्य रहते हैं। उनकी माताजी, 2 बेटियां और एक बेटा। जो इनका पति है वह इनको मार पीटता है शराब पीकर, इसलिए उसने अपने बच्चों और पत्नी को घर से निकाल दिया। अभी यह एक धर्मशाला में रह रही है। आप देख सकते हैं धर्मशाला की हालत। जो दरवाजा है नीचे से टूटा हुआ है। कोई भी जानवर अंदर आ सकता है, कोई भी सेफ्टी नहीं है। सभी दरवाजे टूटे फूटे हैं, ओपन हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यह अपना खाना बनाते हैं। थोड़ा थोड़ा ही मसाला है। ये माताजी लोगों के घर में जाकर काम करती है। वहां से 1000 रुपये 1500 रुपये ही बनता है महीने का। उससे बड़ा मुश्किल हो जाता है गुजारा करना। आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको राशन भेजा है। राशन में दाल, आटा, चावल, सरसों का तेल, चाय पत्ती, दूध और साथ में पहनने के लिए कपड़े, पैरों में डालने के लिए जूते, रसोई के बर्तन, प्रेशर कुकर और कढ़ाई, कुछ रसोई का सामान और एक सामान रखने के लिए पेटी दी है। और सर्दियों के लिए कंबल और गद्दे दिए हैं। और बच्चों के लिए स्कूल बैग, पैरों में डालने के लिए जूते, कॉपी, किताबें और स्कूल का सामान दिया गया है। सोचिए दोस्तों, जहां एक ओर गरीबी, दर्द और मजबूरी ने इस परिवार को तोड़ दिया था, वहीं संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आज इनके घर में फिर से उम्मीद की एक किरण जाग उठी है। जब दुनिया मुंह मोड़ लेती है, तब कोई तो होता है जो भगवान के रूप में मदद बनकर पहुंच जाता है, और वो हैं संत रामपाल जी महाराज जी। नमस्कार, स्वागत है आपका एसए न्यूज़ पंजाब में। दर्शकों, एसए न्यूज़ पंजाब की टीम है आज गांव करनीखेड़ा, डिस्ट्रिक्ट फाजिल्का में, पंजाब में। यहाँ एक परिवार है जो धर्मशाला के अंदर रहता है। उस परिवार को राशन और राहत सामग्री देने के लिए आए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये गाड़ी है संत रामपाल जी महाराज जी की सेवादारों की, जो यहाँ इस परिवार को राहत सामग्री इसके अंदर लेके आए हैं देने के लिए। और पीछे आप देख पा रहे होंगे 3 व्हीलर है, जिसके अंदर इस परिवार के लिए जो ज़रूरत का सामान है वो इसके अंदर लेके आए हैं। तो अभी हम अंदर चलेंगे, दिखाएंगे कैसे परिवार धर्मशाला में अपना टाइम पास कर रहा है। परिवार से भी बातचीत करेंगे और संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार है उनसे भी बातचीत करेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं, और आपको दिखाएंगे, लेके जाएंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो इस परिवार को देने के लिए लेके आए हैं। दर्शकों, जैसा कि देख पा रहे होंगे, काफ़ी ज़रूरतमंद परिवार है ये, जिसके पास आप देख पा रहे होंगे जो सारा सामान संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लेके आए हैं। जिसमें आप देख पा रहे होंगे कपड़े रखने के लिए टंकी आई है, उसके अलावा गद्दे हैं, रजाई है, चारपाई हैं, काफ़ी बर्तन हैं इस परिवार को देने के लिए आए हैं। इसके अलावा राशन भी होता है, जैसे आप देख पा रहे होंगे बाल्टी है। हर एक सामान संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार इस परिवार को देने के लिए लेके आए हैं। कुछ और सामान है जो दूसरी गाड़ी के अंदर है, जो राशन का सामान होता है, वो भी इस परिवार को अभी आएंगे संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार द्वारा लेके जाएंगे। क्योंकि जितने सेवादार हैं सभी ने 2-2 लिफाफे उठा रखे हैं। काफ़ी सामान है जो इस परिवार को देने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार लेके आए। दर्शकों, जैसा कि देख पा रहे होंगे, ये दूसरी बार संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं इस परिवार को, जैसे चूल्हा है, गैस सिलेंडर है, ये राशन है जो संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार हैं इस परिवार को देने के लिए आए हैं। पूरी चीज़ें आपको दिखाएंगे, परिवार की स्थिति आपको दिखाएंगे, क्या क्या चीज़ें हैं जो इस परिवार को देने के लिए आए हैं और कब तक इस परिवार को ये जो राशन सामग्री है इस परिवार को मिलती रहेगी। संत रामपाल जी महाराज ने कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दी है। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। दर्शकों, जो परिवार है आप देख पा रहे होंगे, ये एक पंचायत घर है। इसके अंदर जो परिवार है उसने शरण ले रखी है। पूरी परिवार की जानकारी आपको दिखाएंगे। पहले दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें हैं जो परिवार के पास है, पूरी व्यवस्था जो परिवार की है जो इस धर्मशाला में रह रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे ये धर्मशाला का गेट है जिसके अंदर ये परिवार रहता है। आप देख पा रहे होंगे बड़ा हॉल है जिसके अंदर ये जो परिवार है आप देख पा रहे होंगे 3 बच्चे हैं, एक महिला है जो इस परिवार के अंदर रहते हैं। इस साइड अगर आप देखोगे पीछे जो गेट है हम आपको दिखाना चाहेंगे। जो गेट है बिल्कुल नीचे से है ही नहीं, गेट पूरा खुला ही है।
ऊपर की तरफ से थोड़ा नीचे से पूरा टूटा हुआ है, तो इसमें कुत्ते वगैरह सब कुछ अंदर आते होंगे, क्योंकि ये एक धर्मशाला का इस साइड आप अगर देखोगे तो जंगले वगैरह भी प्रॉपर नहीं है, सारे टूटे हुए हैं, सारी चीज़ें, यहाँ कोई सेफ्टी पे कुछ नहीं है अभी कोई बंद करके ये कहीं जा सकें। तो आप देखेंगे ये पूरा हॉल है जिसके अंदर ये परिवार रहता है और ये सरकारी धर्मशाला का हॉल है। इस साइड आप देखोगे तो ये तो कमरे बंद हैं जिनके अंदर पूरा कचरा भर रखा है। इस साइड से भी देखोगे पीछे, तो पीछे से भी खुला है, सारे दरवाजे खुले हैं, इसमें ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है इनका भी पूरा जो बंद कर सके। इस साइड अगर आप देखोगे तो इस परिवार के पास लकड़ियां हैं जिनसे ये अपना राशन पकाते हैं। इस साइड इन्होंने जो चूल्हा है वो चूल्हा रख रखा है, और ये जो कमरा है इसके अंदर जो इनका थोड़ा सा सामान है, पहले अगर आप देखोगे तो ये रसोई का सामान है, ये रसोई का सामान आप देखेंगे तो बिल्कुल आप देख रहेंगे 50 ग्राम लगभग हल्दी है, थोड़ा थोड़ा सामान जो है इस परिवार के पास है। ये 4 डब्बे हैं जो इनके रसोई के सामान के हैं। इसके अलावा देखोगे तो ये बर्तन है इनके जो एक टोकरे के अंदर इन्होंने रख रखा है। को इसके अलावा एक ये कमरा है जो थोड़ा सा बंद होता है, जिसका आप गेट देखोगे वो भी एक जुगाड़ है ताकि कोई जो कुत्ते वगैरह ना खाएं वो सामान है वो इसके अंदर रख सकें। ये आप देखेंगे इस साइड इस जो परिवार है इसका सामान है, इस साइड आप देखोगे तो ये टंकी है जिसमें मात्र थोड़ा सा ही एक आटा है जो परिवार ने रख रखा है रोटियां वगैरह बनाने के लिए। और इस साइड देखोगे तो थोड़े से जो कपड़े हैं परिवार के पास, और कोई सामान नहीं है। इस साइड देखोगे तो यहाँ थोड़े से कपड़े यहाँ टंगे हुए हैं और ये सामान है। रसोई का सामान आपको दिखाया था ना, मात्र 2 बाटी कोई थोड़ा सा सामान है, और ये सामान इस परिवार का है। एक इनके पास पक्का है, इसके अलावा इस कमरे के अंदर कोई सामान नहीं है। 2 चारपाई है जिस पे ये परिवार बैठा है, बाहर आप देखेंगे ये जो 2 चारपाई है वो यहाँ इनके पास है, टूटी फूटी जो भी है इस पे ये परिवार रहता है। तो आज संतरामपाल जी महाराज जी की टीम यहाँ पहुँची हुई है। पहले हम थोड़ी परिवार से बातचीत करते हैं, फिर जानेंगे संतरामपाल जी महाराज जी के सेवादारों से क्या क्या चीज़ें हैं जो इस परिवार को देने के लिए लेके आए हैं। इसको एक सबसे बड़ी बात ये है इस परिवार की भी, आप देखेंगे तो कोई सिक्योरिटी इनके पास नहीं है, खुले के अंदर एक धर्मशाला के अंदर अपना टाइम पास कर रहे हैं। बहुत ही मुश्किल से इस परिवार का गुजारा हो रहा था, और यहाँ संतरामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के सेवादार जो वेरिफिकेशन करते हैं, जो यहाँ आके गए, इनकी वेरिफिकेशन की, और आज इस परिवार को राशन सामग्री देने के लिए संतरामपाल जी महाराज जी के सेवादार आए हैं। पूरी जानकारी लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं जो इस जरूरतमंद परिवार को देने के लिए वो लेके आए हैं। दर्शकों अभी ये परिवार है जो देख पा रहे होंगे, 3 बच्चे हैं परिवार में, एक माता जी है। पूरी जानकारी हम परिवार से ही लेते हैं। नमस्कार माता जी। नमस्कार। माता जी कितने मेंबर हो आप परिवार 4 अच्छा 4 मेंबर हो। कौन कौन है माता जी परिवार में? 2 गुड़ियाँ 1 मुंडा। अच्छा 2 लड़कियां हैं और 1 बेटा है। बच्चे स्कूल जाते हैं? हाँ जाते हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? ए पढ़ते कितनी क्लास में पढ़ते हैं? कौन सी क्लास में पढ़ते हो जी? 8वीं 8वीं क्लास में पढ़ते हो। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? तीसरी क्लास। आप कौन सी क्लास में? प्राइमरी। अच्छा पहली क्लास में पढ़ते हो। सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं माता जी सारे बच्चे? सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। अच्छा तो माता जी आपके हस्बैंड वो कहाँ रहते हैं? ऐसी ये करनी खेड़े। अच्छा हाँ। तो आपके साथ नहीं रहते हो? नहीं साथ देते हो। क्यों नहीं साथ देता, क्या प्रॉब्लम है? दारू पीता है तो साथ नहीं देंदा, आप ही करके खवाने बच्चों ਨੂੰ आप रहन बहन ਇੱਥੇ ही है। 1.5 साल हो गया ਸਾਨੂੰ ਰਹਿੰਦੇ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। अच्छा कभी आए नहीं वो आपकी मदद करने के लिए? कभी नहीं ਆਉਂਦਾ, ਆਪ नहीं ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ, ਆਉਂਦਾ ਲੜ ਬੋਲ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਭਜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੂੰ। अच्छा हाँ 1.5 साल से आप यहीं धर्मशाला में रह रहे हो? 1.5 साल हो गया जहाँ धर्मशाला में रहन ਨੂੰ। तो माता जी गुजारा कैसे करते हो, क्या काम करते हो बस आप? मैं घरों में काम गुम करने हैं भी, भांडा भुंडा मांजे, इस तरह काम करके ता जगह करीदा। नहीं घरों में काम करने जाते हो? कितने घरों में काम करने जाते हो? एक घर में काम करा है, घरे रही दे, कदे ढेला मिसा हो जाए तो घर ही रही दे। अच्छा तो एक घर से मतलब कितना का बन जाता है आपको, कितने पैसे बन जाते हैं? बत्ती ही जाना है, 1000 का बन जाता, मैं से टाइम पास ही करी दे। अच्छा उसके अलावा भी कोई काम करते हो आप कहीं? हाँ करते हैं, रात में कोई भांडा भंडा वाले आ जाए तो काम करी दे रात में भी। अच्छा ब्याह शादी में अगर कोई आ जाए तो उसमें करने जाते हैं? हाँ यहाँ शादी के काम करने हैं। तो फिर लगभग कितना के मतलब बन जाता है 1 महीने का, अगर कभी रात को जाना पड़े या वैसे एक घर का आप काम करते हो तो? एक घर में काम करी दे इन्ना कोई हो जाती बस। टोटल कितने के, 1000 2000 कितने के बन जाते हैं? बन ही जाते ना कोई इन्ना 1500 रुपया बन जाता महीने का। अच्छा हाँ चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो 1000, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार।
गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, गरीबों की सुनो। उसको जैसा कि ये परिवार है जिसके अंदर 3 बच्चे हैं, ये परिवार के मुखिया हैं और इनका कहना है भी जो इनके हस्बैंड है 1.5 साल से इनके पास नहीं रहते, शराब वगैरह ज़्यादा पीने की वजह से इनको पीटते हैं और इनको घर से निकाल रखा है। उनकी तरफ से इनको कोई भी हेल्प नहीं मिलती। 2 लड़कियां हैं इस परिवार के अंदर, जो एक 8वीं क्लास में पढ़ती है, एक कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? हाँ, एक 3री क्लास में पढ़ती है, एक लड़का है जो 1ली क्लास में पढ़ता है। सारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और जो माता जी है यही है जो परिवार का सारा पालन पोषण करते हैं। इनका कहना है भी एक घर है जिसके अंदर जाके मैं काम करती हूँ, उसके अलावा जो जैसे बर्तन साफ़ करने होते हैं, जैसे कहीं डेथ होगी उनके घर पे करना हो या कहीं ब्याह शादी है, वहाँ जाके अपना जो बर्तन वगैरह का काम आता है वहाँ जाके काम करते हैं। उससे इनका कहना लगभग एवरेज जो होती है 1500-2000 के लगभग जो इनके परिवार की एवरेज होती है। और आपने देखा होगा परिवार के पास जो सामान है वो नामात्र है, ना परिवार के पास रहने के लिए कोई घर है। स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर। दर्शकों, पूरी परिवार की जानकारी आपको दी। एक परिवार जिसमें 3 बच्चे हैं, एक माता जी हैं जो पूरे परिवार का देख रेख कर रहे हैं और ये परिवार आज इस एक धर्मशाला के अंदर रह रहा है। उस सामान आपको दिखाया था, ना खाने के लिए कुछ है, ना सोने के लिए चारपाई है, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे सारा सामान। आप देख पा रहे हो कि अगर यहाँ गैस चूल्हे से स्टार्ट करेंगे तो जो सारा रसोई का सामान है, इसके अलावा यहाँ खाने का जो सामान है रसोई का वो है। इसके अलावा जैसे परिवार के पास कोई रखने के लिए नहीं था तो ये टंकी आई है, रजाई है, सारा सामान है। तो संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, जैसा कि आप ये फ्लेक्स लगा देख पा रहे होंगे जिसमें लिखा है जो सुनता है गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। तो आज इस परिवार की संत रामपाल जी महाराज जी ने सुनी है, भगवान ने सुनी है और इस परिवार के लिए सारा सामान ज़रूरत की चीज़ें संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है। और इस मुहिम का स्लोगन है रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। तो आज इस परिवार के पास जो सामान भेजा है पूरी जानकारी हम संत रामपाल जी महाराज जी की जो सेवादार है इनसे लेते हैं। सर, जो ये परिवार है, एक महिला है, 3 बच्चे हैं और एक धर्मशाला में अपना टाइम पास कर रहे हैं जहाँ कोई सिक्योरिटी का सिस्टम नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्या क्या चीज़ें हैं जो इस ज़रूरतमंद परिवार को देने के लिए आप लेके आए हो? जैसा कि अभी आपने सारा देखा, अभी क्या क्या सामान है जो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजा। परिवार के पास जो सामान था वो बिल्कुल नामात्र है। तो आज जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार की जो है वो हर ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए वो सारा सामान भेजा है जो इस परिवार के लिए ज़रूरी था। अभी आपको विस्तार पूर्वक दिखाते हैं भी क्या क्या संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत भेजा है। आप देख सकते हो 25 किलो तो आटा आया है, 2 किलो जो है वो सरसों का तेल है, 5 किलो बासमती चावल हैं, 4 किलो जो है वो चीनी है, बेसन आया है, 5 किलो जो है वो प्याज हैं, 5 किलो आलू हैं, रेड रोज की प्रीमियम चाय पत्ती है, पंजाब किंग कंपनी का 2 डिब्बे सूखा दूध आया है, 4 प्रकार के मसाले हैं, हरी मूंग है, चना दाल है, काले चने हैं, पीली मूंग है। इसके अलावा आप देख सकते हो लाल मिर्च है, जीरा है, हल्दी है, धनिया है और 1 किलो जो है दलिया भी संत रामपाल जी महाराज जी ने साथ में भेजा है। 1 किलो जो है वो अचार आया है। इसके अलावा आप देख सकते हो नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए 1 किलो शोकरा साबुन आया है। नहाने के लिए गोदरेज नंबर 1 की जो है वो टिक्कियाँ आई हैं। कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट पाउडर आया है घड़ी कंपनी का। और ऐसे ही जो हर घर में टाटा का नमक यूज़ किया जाता है, तो यहाँ भी संत रामपाल जी महाराज जी ने इस किट में भी टाटा का ही नमक जो है वो इस परिवार के लिए भेजा है। इस प्रकार आप देख सकते हो टोटल राशन की और रसोई की और बाथरूमों की जो 23 सामग्री में आइटम हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इस परिवार को भेजी हैं। इसके अलावा जैसा कि आपने देखा था भी इस परिवार के पास कोई भी व्यवस्था नहीं है, बड़ी मुश्किल से चूल्हे से ही काम चला रहे हैं, गैस चूल्हा भी नहीं है। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने जो इस परिवार की वो चिंता भी मिटा दी है। राशन के साथ साथ एक बढ़िया सूर्या कंपनी का जो है चूल्हा आया है इस परिवार के लिए, साथ में लाइटर भी है, रेगुलेटर भी है और पाइप भी है, पूरे का पूरा कंप्लीट सेट। और इसके साथ साथ आप देख सकते हो जो गैस सिलेंडर है वो भी नया गैस सिलेंडर जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजा है।
चूल्हे के साथ साथ गैस का अरेंजमेंट भी संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरा कंप्लीट करके भेजा है। इसके अलावा जैसे आपने देखा था अभी इस परिवार के पास बिल्कुल ही नामात्र बर्तन हैं, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने बर्तनों के लिए भी विशेष ध्यान रखा है। 5 किलो जो है वो कुकर आया है इस परिवार के लिए। पानी रखने के लिए इन्होंने एक बाल्टी मंगाई थी, बाल्टी आई है, एक जग आया है और 4 बर्तनों का सेट भी संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है, क्योंकि इनके पास थालियाँ, कौलियाँ, कटोरियाँ कुछ भी नहीं था। आप देख सकते हो एक थाली है, उसमें एक गिलास है और उसमें एक कटोरी भी है। तो इस प्रकार चारों परिवार के मेंबरों के लिए, सभी के लिए एक एक जो है वो सेट खाना खाने के लिए भी संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है। इसके अलावा आप देख सकते हो चाय गर्म रखने के लिए, दूध बना के रखने के लिए, क्योंकि बच्चों का परिवार है। मिल्टन कंपनी का जो है वो एयर टाइट गर्म चाय दूध रखने के लिए एक थर्मस भी भेजी है। और कंपनी भी आप देख सकते हो बढ़िया मिल्टन कंपनी का है, इससे बढ़िया आप देख सकते हो। इसके अलावा सेलो कंपनी का जो है वो वाटर कूलर है, जो ताकि परिवार जो है वो पानी सुरक्षित अपने पास रख सके। इसके अलावा परिवार के पास कुछ चाय बनाने के लिए भी बर्तन नहीं था, तो ये बढ़िया हैवी कंपनी का हैवी बर्तन चाय बनाने के लिए भेजा है संत रामपाल जी महाराज जी ने। इसके अलावा एक इन्होंने तड़का लगाने के लिए, दाल सब्जी बनाने के लिए भी कढ़ाई के लिए प्रार्थना की थी, तो एक कढ़ाई भी संत रामपाल जी महाराज जी ने परिवार के लिए भेजी है। अभी तक आपने देखा, राशन देख लिया आपने, राशन को बनाने के लिए गैस सिलेंडर, चूल्हा और साथ में बर्तन भी देख लिए। इसके अलावा जो संत रामपाल जी महाराज जी ने सामान भेजा है, क्योंकि इस परिवार के पास कोई भी रखने के लिए सिक्योरिटी सिस्टम नहीं था, मतलब कोई भी अलमारी नहीं है, जहाँ कोई पेटी नहीं है, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने एक पूरे बड़े साइज की जो है इस परिवार के लिए एक पेटी भेजी है, ताकि ये परिवार जो है वो अपने कपड़ों को सुरक्षित इसमें रख सके। इसके अलावा इस परिवार ने 2 चारपाइयों की प्रार्थना की थी, 2 चारपाइयाँ इस परिवार के पास थी। तो आप देख सकते हो ये चारपाई बढ़िया फोल्डिंग टाइप में, एक ये चारपाई और एक जिसके ऊपर बर्तन रखे हुए हैं, ये दोनों की दोनों चारपाई भी संत रामपाल जी महाराज जी ने आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को भेजी है। ये 2 चारपाइयों के साथ साथ ये 2 गद्दे भी संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार की प्रार्थना के ऊपर भेजे हैं। ये 2 गद्दे हैं और साथ में सर्दियां आ रही हैं, तो सर्दियों के लिए जैसे इस परिवार ने बताया था भी हमें 2 रजाइयों की ज़रूरत है, तो बढ़िया क्वालिटी की 2 रजाई जो हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी हैं। कपड़ों का भी विशेष तौर के ऊपर संत रामपाल जी महाराज जी ने ध्यान रखा है। आप देख सकते हो हर परिवार के मेंबर के लिए 2-2 जोड़ी जो कपड़े संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजे हैं, और बढ़िया क्वालिटी के, जो क्वालिटी बढ़िया अच्छी फैमिलियां पहनती हैं वही कपड़े जो हैं वो इस परिवार के लिए आए हैं। ये 2 जोड़ी कपड़े हैं वो परिवार के मुखिया के लिए हैं, मुखिया बहन के लिए हैं। ये 2 जोड़ी सुंदर से कपड़े जो सबसे छोटे वाला बेटा है उसके लिए हैं। ये 2 जोड़ी जो कपड़े हैं वो जो छोटे वाली बेटी है ये उसके लिए हैं। ये 2 जोड़ी जो कपड़े हैं वो बड़े वाली बेटी के लिए है। इसके अलावा जैसे आपको बताया था भी संत रामपाल जी महाराज जी ने 2 चारपाई और 2, जैसा कि आपने 2 चारपाई देखी थी, 2 गद्दे देखे हैं, 2 रजाइयाँ देखी हैं, ऐसे ही 2 जो चद्दरें भी आई हैं और चद्दरों के साथ गिलाफ भी जो अपने पिल्लों के कवर होते हैं वो भी साथ में संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजे हैं। अब यहाँ तक तो था कपड़ों का, और जो स्लोगन है संत रामपाल जी महाराज जी का, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। अभी तक आपने राशन भी देख लिया, आपने बर्तन भी देख लिए, आपने कपड़े भी देख लिए। संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार का जो है वो पढ़ाई का भी, ताकि बच्चे बढ़िया तरीके से स्कूल में पढ़ सके, उसका भी विशेष तौर पे ध्यान रखा है। आप देख सकते हो 3 बच्चे हैं, ये छोटे बच्चों के लिए है, ये सबसे छोटे वाले बेटे के लिए है, ये बीच वाली लड़की के लिए है, ये सबसे जो बड़ी लड़की है उसके लिए स्कूल बैग है। इस प्रकार तीनों बच्चों के लिए एक एक जो है वो स्कूल बैग आया है। इसके अलावा तीनों बच्चों के लिए एक एक जो है वो ज्योमेट्री बॉक्स है, और आप देख सकते हो पेंसिलों के बॉक्स आए हैं, 10 पेन आए हैं। तो आप इस प्रकार देख सकते हो पढ़ाई का भी पूरा ध्यान रखा गया है। और 1 नहीं 2 नहीं, पूरी की पूरी जो 16 कापियाँ हैं, जितनी इन बच्चों ने बताया था भी हमें सब्जेक्ट वाइज कितनी कॉपियाँ लगती हैं, तीनों बच्चों के लिए 16 जो हैं वो कॉपियाँ भी संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी हैं। तो आप इधर देख सकते हो बढ़िया क्वालिटी के जो जूते हैं, बढ़िया सुंदर से सारे बच्चों के लिए, और मुखिया के लिए जूते भी आए हैं। ये मुखिया के लिए जूते हैं, और ये जो बड़े वाली बेटी है आप देख सकते हो कितनी बढ़िया क्वालिटी के, कितने सुंदर जो जूते हैं वो बड़ी वाली बेटी के लिए, ये बीच वाली बेटी के लिए, और जो सबसे छोटे वाला बेटा है ये उसके लिए। इस प्रकार आप देख सकते हो संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इस परिवार के लिए
जो भी इस परिवार की ज़रूरत थी वो आज सारे का सारा जो सामान है, राशन से लेकर बनाने तक लेकर, बर्तनों से लेकर, कपड़ों से लेकर, पढ़ाई का और जूतों तक का सारा ध्यान रखा है। आगे आने वाली सर्दी के हिसाब से भी रजाइयाँ, गद्दे और रखने के लिए टंकी तक भी इस मुहिम के तहत आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को भेजी। दर्शकों, जैसा कि सारा सेवादारों ने बताया, संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं, पूरा घर इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने भर दिया है। पूरे घर के अंदर सारा जरूरत का सामान संत रामपाल जी महाराज जी ने दिया है। बड़ी खुशी मिली हुई है ऐसे परिवारों के लिए, संत रामपाल जी महाराज इतना कर रहे हैं। और जो ये अन्नपूर्णा मुहिम है, जिसका नाम है अन्नपूर्णा, लेकिन आज इस परिवार के लिए हर एक चीज़ की पूर्ति संत रामपाल जी महाराज जी ने की है। हम थोड़ा यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सबसे पहले ज़रूरत है इस परिवार को रसोई पकाने के लिए गैस सिलेंडर की, क्योंकि ये लकड़ियों पर जो पकाता है। बरसाती टाइम, आगे सर्दियों का टाइम है, लकड़ी मिले ना मिले, खाना पके ना पके, संत रामपाल जी महाराज जी ने नया कनेक्शन इस परिवार के लिए करवाया है। ये सिलेंडर है भरा हुआ, आप देख पा रहे होंगे। इस साइड जो चूल्हा है गैस का, बढ़िया वाला सूर्या कंपनी का है। सुरक्षा कंपनी की जो है, सबसे टॉप कंपनी है जो सुरक्षा की, भारत गैस की, उस कंपनी का जो पाइप आया है, भारत का ही जो रेगुलेटर है बढ़िया कंपनी का, टेस्टेड ओके वाला, वो रेगुलेटर इसके लिए, इस परिवार के लिए आया है। लाइटर तक आप देख पा रहे हो, निप्पो कंपनी का लाइटर भी संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको गैस चूल्हा जो है जगाने के लिए दिया है। इसके अलावा ये सारे रसोई के बर्तन आप देख पा रहे हैं, कुकर है, बाल्टी है, कढ़ाई है, ये चाय बनाने के लिए बर्तन है, 4 बर्तन है इसके अंदर, जिसमें कौली गिलास आप देख पा रहे होंगे। कोई चीज़ लो क्वालिटी नहीं है, बढ़िया देखोगे। प्रिंटेड जो गिलास आते हैं रिंग वाले, वो गिलास इस परिवार के लिए भेजे हैं। प्रिंटेड ही जो कौली है वो भेजी है, प्रिंटेड ही जो थाली है वो भेजी है। सारी चीज़ें बढ़िया क्वालिटी की, डिज़ाइन वाली आप देख पा रहे होंगे, जो बढ़िया क्वालिटी की होती है वो भेजी है। इसके अलावा आप देखेंगे जो मिल्टन है, सबसे बेस्ट जो कंपनी है मिल्टन, उस कंपनी का इस परिवार को जो है ये थर्मोस भेजा है चाय रखने के लिए। और इसके अलावा जो सेलो कंपनी का वाटर कैंपर आया है इन परिवार के लिए पानी स्टोर करने के लिए। ये था सारा जरूरत का सामान जो एक रसोई के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है। इसके अलावा आप इस साइड देखेंगे, ये जो राशन है जो हर एक परिवार तक पहुँचता है, वो ज़रूरी चीज़ें हैं जो, जैसे स्लोगन है संत रामपाल जी महाराज जी का, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। तो रोटी सबसे पहले संत रामपाल जी महाराज जी ने दी है, हर परिवार को देते हैं। जैसे 25 किलो आटा है, सरसों का तेल है, चावल है, चीनी है, चाय बनाने की 3 चीज़ें भेजी है। चाय पत्ती भी है, रेड रोज प्रीमियम क्वालिटी की पंजाब किंग टॉप कंपनी का सूखा दूध है, चीनी है 4 किलो। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी ने अगर सब्जियाँ हम देखें तो बेसन, प्याज, आलू और 4 प्रकार की दालें आप देख पा रहे हैं, हरी मूंग, चना दाल, काले चने, पीली चने, सारे चने की दाल संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है। तड़का लगाने के लिए सरसों का तेल है, 4 मसाले हैं जो इसके अंदर डालने के लिए, जैसे लाल मिर्च, जीरा, हल्दी, धनिया। इसके अलावा अचार है, टाटा कंपनी का नमक है, दलिया है इस परिवार के लिए। अगर कोई घर में बीमार है या किसी को ज़रूरत है दलिया खाने की, डॉक्टर ने बोला, तो वो दलिया भी खा सकता है बना के। इसके अलावा कपड़े धोने के लिए परिवार के लिए 1 किलो छोकरा कंपनी का साबुन दिया, कपड़े धोने के लिए घड़ी का डिटर्जेंट पाउडर दिया है। गोदरेज नंबर 1 का, सबसे बढ़िया क्वालिटी जो गोदरेज है उसका नंबर 1 का 4 साबुन है जो इस परिवार को नहाने और हाथ धोने के लिए दिया है। ये था राशन का सामान, जिसमें छोटी से लेकर बड़ी चीज़ संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है इस परिवार को इसके अलावा कहीं बाहर से खरीदनी पड़े। 10 रुपये भी लगाने की ज़रूरत नहीं है इस परिवार को भी कोई राशन बनाने के लिए इनको बाहर से खरीदना पड़े। दूध से लेकर चाय पत्ती हर एक चीज़ संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजी है। तड़का लगाने से पकाने तक का सारा संसाधन संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को करके दिया। और काफ़ी ज़रूरतमंद परिवार था, पूरी जानकारी आपको दिखाई। एक धर्मशाला में रह के अपना पालन पोषण कर रही है एक माता अपने 3 बच्चों के साथ। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इन पे विशेष कृपा की और सारी जरूरत की चीज़ें भेजी है। इसके अलावा आप देख पा रहे होंगे, देखो पूरा जो इनका हॉल है ये भरा पड़ा है सामान से जो संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है। 2 गद्दे हैं, 2 चारपाई हैं, जैसे पहले बताया था, एक पे जिस पे बर्तन रखे हुए हैं वो चारपाई भी संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजी है। जिस पे कपड़े रखे हुए हैं ये फोल्डिंग चारपाई भी संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजी है। 2 गद्दे हैं, 2 रजाई, जैसे इनकी प्रार्थना थी, 2 चारपाई इनके पास थी, बाकी सामान था। इनका कहना था 2 गद्दे, 2 चारपाई, 2 रजाई, जैसे सर्दियाँ आ रही है तो वो भी संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है। इसके अलावा आप देखेंगे तो एक जो पेटी है जो कपड़े वगैरह रखने के लिए इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी ने बढ़िया कम दी है। और इस साइड आप देखेंगे तो परिवार के लिए कपड़ा, जैसे स्लोगन है रोटी कपड़ा, रोटी संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है, कपड़े भी इस परिवार के लिए भेजे हैं। आप देख पा रहे होंगे जो मुखिया है उनके लिए 2 जो हेवी बढ़िया कंपनी के सूट है वो दिए गए हैं। 2 जो छोटा बेटा है उसके लिए दिए गए हैं, 2 जो बीच वाली बेटी है उसके लिए है, और 2 बड़ी वाली बेटी के लिए है। संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरी फैमिली के लिए 2-2 जो जोड़ी कपड़े हैं वो भेजे हैं। ये 2 चद्दर है जो लगाने के लिए चारपाई पे संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो पहनने के लिए जो जूते हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरे परिवार के लिए भेजे हैं। आप देख पा रहे हो छोटे बेटे के लिए, उससे बड़ी बेटी के लिए,
उससे बड़ी जो सबसे बड़ी बेटी है उसके लिए, और इस साइड आप देखेंगे तो जो घर के मुख्य है उनके लिए भी संत रामपाल जी महाराज जी ने अच्छी क्वालिटी के बहुत ही बढ़िया शूज़, अगर आप देखेंगे तो हेवी शूज़, बढ़िया शूज़ संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे शिक्षा की, तीसरा जैसे रोटी कपड़ा शिक्षा, तो शिक्षा के अंदर देखेंगे तो तीनों बच्चों के लिए एक एक स्कूल बैग भेजा है, जिसमें छोटे बच्चे के लिए स्कूल बैग है, बड़े बच्चे के लिए स्कूल बैग है, सबसे बड़ी बेटी के लिए भी स्कूल बैग भेजा है। इसके अलावा तीनों बच्चों के लिए ज्योमेट्री बॉक्स दिया है। 16 जो कॉपी है पूरे जो 3 बच्चे हैं उनके लिए, जैसे ही उन्होंने प्रार्थना की थी इतनी कॉपियाँ में सब्जेक्ट के हिसाब से लगती है, तो बढ़िया वाली जो बुक्स है वो भेजी है। आप देखो बढ़िया वाली जो कॉपी है वो संत रामपाल जी महाराज जी ने इनके लिए भेजी है। इसके अलावा 2 सेट पेन के हैं, जिसमें आप देख पाओगे 5-5 पेन है दोनों बच्चों के लिए। एक जो पेंशन की डब्बी है दोनों बच्चों के लिए, एक 2 डब्बी है जो पेंशन की भेजी है। ये सारा सामान था जो संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार के लिए भेजा है। तो अभी हम संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार है उनसे थोड़ी जानकारी लेते हैं। दर्शकों, जैसा कि देखा आपने, काफ़ी क्वांटिटी में काफ़ी क्वालिटी में संत रामपाल जी महाराज जी ने सामान भेजा है। राशन तो राशन, सारा जरूरत का जो सामान है वो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजा है। रसोई से लेके कपड़े, चारपाई, सारी चीज़ें संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजी है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार हमारे साथ। तो सर ये बताइए, जैसे आज इस परिवार के लिए बहुत ज़्यादा सामान संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है, जैसे लग रहा है एक लड़की के लिए जो दहेज परिवार खरीदता है वैसे ही आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए सारा सामान भेजा है। तो जो सामान मिला है और जो राशन मिला है, राशन एक लिमिटेड पीरियड के लिए है, क्या नेक्स्ट प्रोसेस में भी इनको मिलेगा? अगर मिलेगा तो कैसे मिलेगा? जो आपने दहेज की बात की, संत रामपाल जी महाराज एक आपको ये बताते हैं, ये सामान दहेज का नहीं है, ये सारे का सारा जो सामान है वो इस परिवार के ज़रूरत का सामान है। संत रामपाल जी महाराज जी जो दहेज प्रथा है उसके बिल्कुल अगेंस्ट है। संत रामपाल जी महाराज जी का कोई भी भगत जो है वो दहेज का लेन देन नहीं करता। ये तो जो सामान है ये इस ज़रूरतमंद परिवार की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए भेजा गया है। अब जैसे आपने बताया भी, ये जो सामान है वो कुछ देर के बाद ख़त्म होगा। बिल्कुल हर एक चीज़ की एक म्याद होती है और उस म्याद के बाद उसने ख़त्म हो जाना है। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने आगे की जो व्यवस्था है वो भी परिवार की करके भेजी है। एक कार्ड आया है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो इस परिवार को दिया जाएगा। इसके ऊपर संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों के नंबर दिए गए हैं। जब भी इस परिवार को लगे भी इस परिवार का जो राशन है वो ख़त्म होने वाला है, ये 2 दिन पहले इन नंबरों के ऊपर संपर्क करके बता सकते हैं भी हमारा जो राशन है वो ख़त्म होने वाला है। संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त ऐसे ही आएंगे, संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार जो है वो इनको ऐसे ही राशन देकर जाएंगे घर में बैठे बिठाए। ये जो कार्ड है वो आज इस परिवार की जो मुखिया है माता जी, उनको दिया जा रहा है। दर्शकों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार है उन्होंने इस परिवार को एक कार्ड दिया है, जिसके अंदर कार्ड के अंदर मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं। और इस परिवार ने 2 दिन पहले यहाँ संपर्क करना है संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों से और इनको द्वारा ये सारा सामान मिलेगा। माता जी, आपको ये कार्ड मिला है, इस पर आपने 2 दिन पहले फ़ोन करना है जब आपका राशन खत्म होने वाला हो। ठीक है। और भी कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आपने इस नंबर पे फ़ोन कर देना है 2 दिन पहले। तो आप क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जिन्होंने आपके लिए राशन भेजा है? ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਖਾਂਗੇ ਵੀ ਤਾਂ उसको, जैसा कि इनका कहना भी, हम संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद करते हैं और हम संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ेंगे जिन्होंने इतना महान काम, इतना ऐसे परिवारों तक संत रामपाल जी महाराज जी पहुँच रहे हैं जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार का पूरा घर भर दिया है। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी। दर्शकों, अभी हम गांव करनी खेड़ा में हैं, डिस्ट्रिक्ट फाजिलका में। देख पा रहे होंगे काफ़ी जो लोग हैं यहाँ आए हुए हैं। सबसे पहले हम इनका परिचय देना चाहेंगे। ये गांव के सरपंच हैं और ये हमारे साथ 2 जो मेंबर है, पंचायत मेंबर, वो जुड़े हुए हैं। इनसे थोड़ी जानकारी हम लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? नाम मेरा शिंदर सिंह।
सर जी, ये जो परिवार है जो यहाँ धर्मशाला में रह रहे हैं, आप इस परिवार को जानते हैं? कितना का ज़रूरतमंद परिवार है ये? बहुत ज़रूरतमंद परिवार है सर। आप इस परिवार को जानते हैं? हाँ जी सर। तो आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को राशन सामग्री मिली है, सारा जरूरत का सामान मिला है, और संत रामपाल जी महाराज जी के जो परिवार आए हैं सेवादार, उन्होंने आश्वासन दिलाया है इस परिवार को जब तक जरूरत रहेगी, चाहे लाइफ टाइम, हर महीने जब भी इनको जरूरत होगी, कपड़े, हर एक चीज़ मिलेगी। तो आप क्या कहना चाहोगे अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में और संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? पहला तो मैं ना धन्यवाद करना चाहना, साड़ी पंचायत सारी धन्यवाद करना चाहती है। वेखो भजन कौर बहुत गरीब परिवार तो है, इनके घर वाला भी मारदा कुटदा है। पहला तो मैं संस्था का बहुत धन्यवाद करना चाहना, ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ अनुरूप। ठीक है जी। हाँ, जो ये परिवार है इसके पास जैसे अन्नपूर्णा मुहिम हमारे जो संत रामपाल जी महाराज जी ने चला रखी है, ऐसे ही परिवारों तक पहुंचती है वो मुहिम। अगर आपके कोई भी हो तो आप जो ये सेवादार है इनसे आप अभी संपर्क कर सकते हो, उनको आप बता सकते हो। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है। तो सर, आप यहाँ के पंचायत मेंबर हो तो आप इस परिवार को जानते होंगे, तो जो आज इसको राशन मिला है तो क्या वाकई में ये जरूरतमंद परिवार है? जरूरतमंद परिवार है सर। अच्छा, तो क्या कहना चाहोगे आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? बहुत वधिया जो स्कीम आपने चलाई है, बहुत वधिया है स्कीम है, जो गरीब लोगों का परिवार का जो सहारा बन रहे हैं, बहुत वधिया सर। ठीक है। तो आप क्या कहना चाहोगे सर संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? ये चलनी चाहिए पूरे भारत में, सब हर तक। हाँ जी, ठीक है। तो आप क्या कहना चाहोगे जी इस मुहिम के बारे में, जैसे ऐसे परिवारों को राशन देते हैं संत रामपाल जी? यह बहुत बढ़िया काम है और सारे गांव की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जो आपने ये इतना हमारे गांव पर आसान किया है। यह बहुत बढ़िया उपराला है आपका। आप जिस गांव में जिस तरह यह गरीब परिवार है, इसी तरह और भी कोई परिवार गांव में हो तो उसकी भी आप मदद करें तो आपकी बहुत बहुत कृपा होगी। बिल्कुल जी, आप बताना जो भी आपको लगे परिवार जरूरतमंद है उसकी हम पहले वेरिफिकेशन करते हैं। पहले यहाँ भी हम आए थे, चेक करके गए जो यहाँ के सेवादार है। चेक करो, गांव में पड़ताल करो कि कैसा परिवार है, ठीक है, गरीब है या कोई हाँ जरूरतमंद परिवार है, उसी की सहायता करो। बिल्कुल, हम नहीं कहते कि जिसके काम चलता है सही परिवार है उसकी कोई सहायता करने की जरूरत नहीं। तो ये तो काफ़ी जरूरतमंद परिवार था जो एक धर्मशाला। हाँ, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अगर कोई आपकी मदद हो, कुछ पंचायत को मैं सरपंच साहब को कहता हूँ इसकी जगह बड़ी है, उसमें कोई एक आधा कमरा बनवा दिया जाए तो वो तो बहुत बढ़िया काम। अच्छा, इनकी खुद की जगह पड़ी है? हाँ, खुद की जगह पड़ी है। ठीक है जी। अगर आप उसमें कुछ सहयोग कर सके तो कुछ पंचायत की तरफ से कराऊंगा मैं, कुछ गांव को भी, गांव वालों को कहूँगा कि इनकी मदद करके इनका एक कमरा, एक छोटी सी रसोई बन जाए तो यह गरीबनी यहाँ बैठी है, यहाँ आप हालात देख रहे हैं पंचायत घर में क्या है, बूहे बारियाँ भी नहीं है, वहाँ बन जाए तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी, बाबा जी की बहुत मेहरबानी होगी। बिल्कुल जी, संत रामपाल जी महाराज जी का तो स्लोगन यही है, भी रोटी, कपड़ा, शिक्षा, शिक्षा और मकान। मकान भी बना के दे रहे हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार है। बिल्कुल, पंचायत की जो प्रार्थना है भी इस परिवार के लिए घर बना के दिया जाए और उसमें पंचायत भी सहयोग करेगी। तो संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में ये प्रार्थना इनकी लिखित रूप में भेजी जाएगी। जो भी संत रामपाल जी महाराज जी के जैसे ही आदेश आते हैं उसके बाद जो अगली कार्रवाई की जाएगी। और जो दूसरी चीज़ जो सरपंच साहब और बाकी पंचायत ने बोली है वो ये बोली है भी अगर और भी कोई गरीब परिवार इस गांव में हुआ उनका भी बिल्कुल सर्वे किया जाएगा, सर्वे ऊपर भेजा जाएगा। जो जैसे जिन के सर्वे पास होते हैं, जो गरीबी रेखा में आते हैं, जिनके पर जो परिवार गरीब है, लाचार हैं, बिल्कुल ऐसे ही उनके परिवारों को भी जो राशन है वो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से भेजा जाएगा। अभी तक भी आप देख सकते हो पंजाब में लगभग 175-76 जो परिवार हैं उनके यहाँ ये राशन की किटें और जो सारा सामान है महीने हर महीने ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार जा रहा है। दर्शकों, बिल्कुल जैसा कि इनका कहना है, अभी पंचायत को भी पूरा आश्वासन है भी ये संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करेंगे, जैसे ही उनका आदेश आएगा वैसे ही ये बनवा के देंगे। तो हम थोड़ा पंचायत है उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। दर्शकों, अभी हम दोबारा पंचायत के पास हैं। सर, जैसा कि उन्होंने आश्वासन दिलाया संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारा ने भी, जो भजन कौर जी यहाँ रह रहे हैं, अगर उनका प्लॉट है तो हम संत रामपाल जी से प्रार्थना करेंगे और उनका घर बना के देंगे। जरूर, बहुत मेहरबानी। ठीक है सर, आप फिर हाँ बना दो सर, कोई गल नहीं, धन्यवाद सर। उसको जैसा कि इनका कहना है भी बना दें और पूरी जिम्मेवारी पंचायत ले रही है। अभी कोई भी दिक्कत आएगी तो पंचायत साथ खड़े। इन्होंने तो ये तक भी बोला था अगर कोई खर्चा थोड़ा बहुत हुआ तो हम भी थोड़ा बहुत करवाएंगे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी जो घर बनवा के देते हैं पूरा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी उठाते हैं। सारी की सारी चीज़ें संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा दी जाती हैं। दर्शकों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे काफ़ी सेवादार है जो संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार यहाँ इस परिवार को राज सामग्री देने के लिए आए हैं। तो कुछ सेवादार हैं उनसे हम जानकारी लेते हैं थोड़ी। नमस्कार जी। सर, जो ये परिवार है इसकी सर्वे हुई, कैसे पता लगा आपको भी एक परिवार यहाँ करनी खेड़ा गांव में धर्मशाला में रह रहा है? सर, हमने भक्तों को बता रखा भी आपके गांव में, शहर में कोई भी भक्त ऐसा हो जो जिनको खाना नहीं मिलता या गरीब है, बहुत ज़्यादा तकलीफ में है,
उनके बारे में बताओ। फिर भक्तों की सेवा लगाई थी। इन भक्तों को बलजिंदर भगत जी को आपने बताया भी हमारे यहाँ पे एक भक्तमती है उस गांव में, तो इसलिए हम इधर सर्वे करने आए हैं जी। अच्छा, आपको जानकारी मिली है आपके भक्तों से, इसलिए आप यहाँ सर्वे करने के लिए? हाँ जी, हाँ जी। सर, जो ये अन्नपूर्णा मुहिम है, ये यहाँ आज हम फाजिलका डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ये यहाँ ही चल रही है या पंजाब में ही चल रही है और कहीं भी चल रही है? नहीं, ये सारे अपने ऑल इंडिया में चल रही है जी। इसके अलावा ये अपने नेपाल में भी चल रही है जी। जिस दर पे फरिश्ते भी आकर के सिर झुकाते हैं, वो जेल में रहकर भी लाखों के घर बसाते हैं। दर्शकों, जैसा कि इनका कहना है भी अन्नपूर्णा मुहिम, जिसकी परिभाषा ये है भी जो परिवार असहाय परिवार हैं, गरीब परिवार हैं, जरूरतमंद परिवार है, जिस परिवारों में कोई कमाने के लिए सक्षम नहीं है, ऐसे परिवारों तक संत रामपाल जी महाराज जी की टीम पहुंचती है और उनकी सर्वे करती है। और ये मुहिम आज फाजिलका करनीखेड़ा गांव तक ही सीमित नहीं है, ये मुहिम पूरे भारतवर्ष और नेपाल तक भी संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम पहुंच रही है। और ऐसे हजारों लाखों परिवारों तक संत रामपाल जी महाराज हर महीने राशन और जरूरत की चीज़ें भेज रहे हैं। अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के और सेवादार है, इनसे थोड़ी जानकारी लेते हैं। सर, ये बताइए, जो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम है, ये तो एक ऐसी मुहिम है जितनी भी प्रशंसा हम संत रामपाल जी महाराज जी की करें, जितना भी धन्यवाद हम संत रामपाल जी महाराज जी का करें, उतना ही कम है। क्योंकि ऐसा योगदान संत रामपाल जी महाराज जी ने समाज में किया है, ऐसी कृपा संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरे समाज में की है भी आज एक लग रहा है भी इंसानियत जिंदा है और एक इंसानियत की मिसाल संत रामपाल जी महाराज जी ने पेश किया है। तो इसके अलावा भी क्या संत रामपाल जी महाराज समाज के लिए कोई काम करते हैं? हाँ जी, बिल्कुल जी। ये अन्नपूर्णा मुहिम तो ये तो पूरे भारतवर्ष में और नेपाल में भी चल रही है जी। इसके अलावा हमारे को जैसे हरियाणा के अंदर बाढ़ आई थी, तो कम से कम उसके 40 गांव जो डूब गई, तो लगभग एक गांव को 50 से 60 लाख का। सर, हम बताना चाहेंगे, जैसे हमने भी कवरेज की थी, वो 40 नहीं है, आज लगभग हमारी आज की रिपोर्ट थी भी 75 गांव हो चुके हैं जहां संत रामपाल जी महाराज जी ने ये बाढ़ पीड़ितों को जो पाइप दी है। देखो जी, वो तो हर रोज़ बढ़ते जाती हैं। देखो जी, हर रोज़ 5-10 गांव जो बढ़ते जाते हैं और सबकी प्रार्थना जाती है, तो वो जितने बढ़ेंगे उतनों को तो वो मिलेगा। क्योंकि हमारे गुरु जी का आदेश है भी किसी भी प्रकार की कोई भी इस धरती के ऊपर भूखा या किसी तरह की दिक्कत ना हो जी। तो इसलिए जो ये मुहिम चल रही है, इसके एक मुहिम नहीं है, बहुत तरह की मुहिम है। सबसे पहले देखो, जो दहेज मुक्त है, जैसे दहेज की एक बहुत बड़ी बीमारी थी हमारे समाज के अंदर, तो वो संत रामपाल जी महाराज ने दूर की। उसके अलावा जैसे नशा है जी, तो आज संत रामपाल जी महाराज का कोई भी अन्यायी नशा नहीं करता। और जहाँ अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो राशन जाता है, तो उसी परिवार का कोई भी सदस्य नशा नहीं करता जी। और इसके अलावा देखो, एक जाति पाति बहुत बड़ा एक विस्तार बना हुआ था भी छोटी बड़ी का, वो भी संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ख़त्म कर दिया है। इसके अलावा देखो, संगत को जो सत भक्ति देखकर और मोक्ष करवाना, देखो बहुत सी संस्था ये अपना अपना कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है भी मोक्ष। आज जो मोक्ष का जो साधन है वो संत रामपाल जी महाराज के पास है और किसी के पास नहीं है। और मोक्ष एक बहुत बड़ी चीज़ है जी। जब इस प्राणी का मोक्ष हो जाएगा तो फिर पीछे क्या रहेगा जी। बिल्कुल दर्शकों, जैसा कि इनका कहना है भी संत रामपाल जी महाराज जी का समाज में जो योगदान है, लेकिन मनुष्य जन्म जो कितना अनमोल है, उसके लिए भी संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत बड़ा योगदान है। और आप देखते होंगे सोशल मीडिया पर हर एक प्लेटफॉर्म पर संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान का डंका बजता है और जाना जाता है संत रामपाल जी महाराज जी को ये शास्त्रों के अकॉर्डिंग भक्ति कराते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी को इस नाम से ही जाना जाता है। संत रामपाल जी महाराज जो भी शब्द बोलते हैं वो अध्यात्म से रिलेटेड होते हैं और समाज हित के अंदर होते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत बड़ा योगदान है। जैसा कि इन्होंने बताया भी अन्नपूर्णा मुहिम, इसके अलावा अभी हरियाणा के अंदर जो गाँव में पानी भर रखा है, वहाँ संत रामपाल जी महाराज जी से पंचायत के द्वारा छोटी सी एक प्रार्थना पर संत रामपाल जी महाराज वहाँ 50-50 लाख का 1-1 करोड़ रुपए का सामान संत रामपाल जी महाराज मोटरें पाइपें वहाँ भेज रहे हैं। और इनका कहना है इसके अलावा दहेज मुक्त, जो आज पूरे भारत के अंदर एक बहुत ही कुप्रथा चली हुई है, जिसके लिए बेटियों को घर में मार दिया जाता है या बेटियों की इज्जत नहीं की जाती है। जब घर में बेटी पैदा होती है तो बाप को पहले ही टेंशन हो जाती है भी उसको दहेज देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने इस कुप्रथा को जड़ से खत्म कर दिया। संत रामपाल जी महाराज जी का कोई भी सेवादार ना तो दहेज लेता है ना देता है, ये हमने सोशल मीडिया पे आपको काफ़ी बार दिखाया है। इसके अलावा सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है, हम आज पंजाब के अंदर हैं। पंजाब को नशे का गढ़ माना जाता है, कहा जाता है भी यहाँ 5 दरिया पानी के अंदर नशे के बहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो नशा है वो पंजाब के अंदर माना जाता है रिपोर्टों के अनुसार। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी सेवादार हैं पंजाब के अंदर है, जहाँ भी हैं, कभी भी आपने उनको नहीं देखा होगा भी कोई छोटा सा भी नशा करता हो। संत रामपाल जी महाराज नशे को जड़ से खत्म कर रहे हैं। कोई भी उनका एक भी शिष्य ऐसा नहीं है जो नशा करता हो। तो संत रामपाल जी महाराज जी को जितना भी हम उनका धन्यवाद करें, कोटि कोटि उनको प्रणाम करें, उतना ही कम है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने एक विशेष कृपा और पूर्ण परमात्मा के अवतार है। दर्शकों, बिल्कुल आप समझ सकते हैं, इतना बड़ा महान काम करना, लोगों तक राशन पहुँचाना, जरूरत की चीज़ें पहुँचाना, बाढ़ पीड़ितों की मदद करना, ब्लड डोनेशन जैसे कैंप लगते हैं, महासमागम होते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान, जीव का कल्याण करवाना, ऐसे काम कोई आम इंसान या आम संत नहीं कर सकता। भाई पूर्ण परमात्मा के जो अवतार हैं, हम बेझिझक ये बात कह सकते हैं, संत रामपाल जी महाराज खुद ही पूर्ण परमात्मा के अवतार है। यह युग परिवर्तन का उद्घोष है।
सत्य अब सामने है, अब केवल एक पंक्ति शेष है, पहचाना जाए तो पहचान लो। दृश्य अलौकिक अनुपम झांकी, वर्णित कर न सके कोई उपमा। क्योंकि यही है वो अवतारी महापुरुष जिनकी प्रतीक्षा युगों से थी। जिन्हें भेजा है स्वयं परमात्मा कबीर साहिब ने, या कहें स्वयं कबीर परमेश्वर जी ही संत रामपाल जी महाराज के रूप में प्रकट होकर इस सृष्टि को फिर से सतयुग की ओर ले जा रहे हैं। क्योंकि जो चीज़ें हमने देखी है, जानी है, ये एक आम इंसान या आम संत के लिए मुमकिन नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी ने वो करके दिखाया जो कोई नहीं कर सकता। तो संत रामपाल जी महाराज जी का हम पूरी एसी न्यूज़ की टीम की तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। उन्होंने इतनी विशेष कृपा पूरे भारतवर्ष पे कर रखी है। दर्शकों, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट, संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब।